प्रिय विद्यार्थियों, खुश रहो। आज मैं आपको काव्य खंड से दूसरी कविता मीरा के पद पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें भक्तिन कालीन कवयित्री मीरा ने सगुण भक्ति धारा को अपनाते हुए भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति को प्रकट किया है। वे कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही मेरे सब कुछ हैं, उनके अलावा इस संसार में मेरा कुछ नहीं है। जिनके सिर पर मोर मुकुट सुशोभित है वही मेरे पति हैं। मैंने कुल की मर्यादा को छोड़ दिया है। साधु संतों में बैठकर उनके साथ भक्ति खुले मन से करने लगी हूँ और मैंने अपने आंसुओं से प्रेम रूपी बेल को सींच कर बड़ा किया है। इस संसार में भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम ही मक्खन के समान है और संपूर्ण ये सांसारिक संसार छाछ के समान है। मेरा भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती है, अपने अटूट भक्ति भाव को प्रकट करते हुए कहती हैं कि हे प्रभु, मैं आपकी दासी हूं, मेरा उद्धार करो। दूसरे पद में भी मीरा ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति आत्म समर्पण भाव प्रकट किया है। वह उनकी भक्ति में इस प्रकार लीन है कि अपनी शुद्ध बुद्ध खोकर उनकी मूर्ति के सामने पैरों में घुंघरू बांधकर नाचने लगती है। लोग मीरा को बावली कहते हैं और परिवार के लोग उसे कुल नाचनी कहते हैं। राणा ने उनसे तंग आकर जहर का प्याला पीने के लिए मीरा को भेजा, परंतु मीरा उसे भी हंसते हंसते भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद समझकर पी जाती है और वो जहर भी निष्प्रभावी हो जाता है, उस पर कोई असर नहीं करता। अंत में मीरा कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण तो भक्ति करने से सहज ही प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात वो हमेशा उनकी एकनिष्ठ भाव से भक्ति करती है और उन्हें ही अपने जीवन का आधार मानती हैं। तो इन दो पदों के माध्यम से मीरा ने इस संसार को जो मोह माया में लिप्त है, इसमें फंसा हुआ है, उसको देखकर मीरा रोती है और भक्तों को देखकर जो निस्वार्थ भाव से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं खुश होती है, क्योंकि उनकी धारणा है कि भगवान श्री कृष्ण ही उनका उद्धार कर सकते हैं। इसलिए वो प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, मैं आपकी दासी हूं, मुझे इस संसार रूपी भाव सागर से पार उतारो। अंत में मैं कहना चाहता हूं कि विश्व में फैली हुई वैश्विक महामारी कोरोना के प्रति सावधान रहते हुए घर में रहें,
सुरक्षित रहें और अपना काम करें। धन्यवाद।